और नीचे जो है ना फ्रिल ऐड कर देते हैं, फ्रॉक का घेरा लगा देते हैं, तो इसे फ्रॉक भी आप बना सकते हैं। और एज इट इज ऐसा ही जैसा मैंने सिया है ऐसे आप टॉप की तरह भी वेयर करवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप बचे हुए कट पीस से एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा टॉप बना सकते हैं, जो कि आप स्कर्ट्स पे, जीन्स पे और टाइट्स वगैरह पे वेयर करवा सकते हैं बच्ची को। तो यहाँ पर मेरे पास ये बचे हुए कट पीस हैं, ये 2 पीस हैं जो कि डबल फोल्ड किए हुए हैं। ये बंद वाली साइड है और ये ओपन वाली साइड है। अब मैं आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ। आप लेंथ और विड्थ अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15.5 से 2 पॉइंट ज्यादा है मेरे पास लेंथ, आप 16 इंच तक रख सकते हैं। और चौड़ाई मेरे पास यहाँ पर 8 इंच है, आप इससे ज्यादा भी रख सकते हैं। मेरे पास पीस इतना ही था तो मैंने इतना ही रखा। बहुत ही आसान सा ये टॉप है जिसमें कोई भी ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर शोल्डर के लिए मैं 4.5 इंच पर मार्क लगा रही हूँ इस तरह से, और शोल्डर डीप भी हम इसी तरह से 4.5 लेंगे। तो यहाँ पर भी इस तरह से 4.5 पे मार्क करके और इस तरह से एक बॉक्स सा तैयार कर देना है। और इसे अब हल्का सा यहाँ से कर्व कर देंगे। तो ये 2 साल से लेकर 3 साढ़े 3 साल तक की बच्ची को आराम से ये टॉप आ जाएगा। और यहाँ पे इसी मार्किंग पर हमने कटिंग कर देनी है। अब मेरे पास अगर कपड़ा चौड़ा होता तो मैं यहाँ पे हल्की सी ए लाइन दे देती, मगर मेरे पास इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो मैं यहाँ पर कट नहीं करूँगी, इसको स्ट्रेट ही रहने दूंगी, लाइट सा कट दे दूंगी इस तरह से। अगर आपके पास नीचे से चौड़ा कपड़ा है तो आप इस तरह से इसे ले जाकर थोड़ा सा ए लाइन शेप दे सकते हैं। टॉप की जस्ट इतनी ही कटिंग है, नेक वगैरह इसमें कट नहीं करना है हमने। अब इसे इस तरह से मैं खोल के रख के दिखाती हूँ। एक पीस हम हटा देंगे और ये देखें इस तरह से खोल कर रख दिया। अच्छा, ये बटरफ्लाईज जो इस पर बनी हुई हैं ये भी मैंने खुद बनाई हैं। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो देखिएगा, उसमें मैंने इजी तरीके से जो है ना सब्जियों के साथ ये प्रिंट्स करना सिखाए हैं। अब यहाँ पर एक चौड़ी पट्टी मैंने ली है, ये भी डबल है और मैं इसकी मेजरमेंट भी आपको बता देती हूँ। तो इसकी लेंथ जो है 5.5 है और इस तरह से विड्थ में अगर हम देखें तो ये 27 इंच है। तो डबल करने के बाद ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक ना मैं साइड से निकाल लूंगी स्लीव्स के साइड पर लगाने के लिए पट्टी। जस्ट इतना निकाल लूंगी कि स्लीव्स पर पूरा हो जाए। मेरे पास कपड़ा इतना ही था और मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है कि मैं स्लीव्स पर कोई और सी पट्टी लगाऊं। तो यहाँ पर मैं 23 इंच रख लूंगी अपने पास और बाकी का मैं स्लीव्स के लिए कट करके निकाल लूंगी। ये जो पीस हमने कट करके निकाले हैं ये 2 पीस हैं और इसे हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में रखेंगे और फिर इस तरह से इसकी पट्टियां कटिंग कर लेंगे, जिससे हम ये आर्म होल पे पट्टी अटैच करेंगे। तो हमने फ्रंट पे और बैक दोनों के आर्म होल पे उरे पट्टियां लगा लेनी है। तो ये पट्टियां लगाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों आर्म होल पर मैंने पट्टी इस तरह से लगाकर और स्टिच कर लिया है इसे। अब ये जो फ्रिल के लिए पट्टी तैयार की थी ना, इसे भी मैंने साइड से स्टिच कर लिया है इस तरह से। अब इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो दोनों पट्टियां अलग अलग भी रख सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने ज्वाइंट कर लिया है पहले ही। और इसके सेंटर पर हम एक कट लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों साइड पर हमारे पास यहाँ कट आ गया है सेंटर में। अब शर्ट के भी दोनों सेंटर में हम या तो कट लगा लेंगे या क्रीज बैठा लेंगे। दोनों पट्टियों के सेंटर में कट भी लगा दिया है और मैंने आपको ताकि अच्छे से नजर आए मार्किंग भी कर दी है, ठीक है। साइड से स्टिच है ये पट्टी और शर्ट के सेंटर में भी, टॉप के फ्रंट पे भी और बैक पे भी कट लगा दिया है और मार्किंग भी कर दी है इसका सेंटर पॉइंट निकाल के। पट्टी की सीधी वाली साइड ऊपर की तरफ है, उल्टी वाली साइड अंदर है। और टॉप की भी सीधी वाली साइड ऊपर है, फ्रंट की भी और बैक की भी, ठीक है।
दोनों की उल्टी साइड आपस में मिली हुई है और सीधी साइड बाहर की तरफ है। अब हमने क्या करना है कि इस तरह से पट्टी को रखना है, इसे खोलना है, ठीक है। इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे। ये कट आपको नजर आ रहा होगा। अब इसमें बैक वाला हमने पार्ट लेना है और इस कट के साथ मिला देना है। उसके बाद हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे ताकि ये आगे पीछे ना हो, ठीक है। एक साइड से हमने पट्टी को पिन लगा लिया। अब दूसरी साइड भी हमने कट को कट से मिलाना है और यहाँ भी हम पिन लगा लेंगे इस तरह से। अब ये पिन लगा लिया। अब ये हमने इस तरह से यहां तक स्टिच करना है, ठीक है। इस तरह से इतना हिस्सा स्टिच करना है और इसी तरह से बैक वाला भी। जब ये स्टिच हो जाएगा तो उसके बाद हमने या तो स्टिच कर लें या फिर स्टिच किए बगैर ही ये सेंटर को सेंटर से मिला के ना एक हमने नेफा सा बनाना है और नेफे की चौड़ाई उतनी होनी चाहिए कि हम अंदर उसके इलास्टिक फिल कर सकें, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ही मैं इसके साथ पहले कच्ची स्टिच नहीं लगाऊंगी, बल्कि मैं डायरेक्ट ही इस तरह से नेफा बना दूंगी और फिर ये नेफा बना के आपको दिखाती हूँ। ये नेफा यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, पूरे राउंड पे घुमाएंगे और इस तरह से सेंटर में सिर्फ इलास्टिक फिल करने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। नेफा भी तैयार हो गया है और ये देख लें, ये सीधी साइड है, पट्टी भी सीधी साइड की है और नेफा आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है जहां से इलास्टिक डल सके। और ये आपको बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। ये देखें, अगर हम इसे उल्टा करें, उल्टी साइड से ये इस तरह दिखता है। अब हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे और इलास्टिक यहाँ पर मैंने ली है 16 इंच की। आप अपनी बच्ची के नेक के अकॉर्डिंग भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 16 इंच की ली है। अब इसे किसी भी हेयर पिन या बारीक चीज़ की मदद से हमने इसमें फिल कर लेना है। एक सिरे से हमने डालना शुरू करना है और फिर इस तरह से डालते हुए पूरा राउंड घुमाते हुए वापस निकाल लेना है। अब देखें, मैंने इलास्टिक भी इंसर्ट कर ली है। अब आप यहाँ पर साइज कम करना चाहें तो कट करके कम कर सकते हैं। अब इलास्टिक पे भी 4-5 सिलाइयाँ लगाकर इसे पक्का कर लें और फिर इसे अंदर डाल के ये जो नेफा थोड़ा सा खुला हुआ है इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम साइड की सिलाई लगाएंगे और फिर हम नीचे से कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। तो अब मैं फाइनल लुक आपको स्टिच करने के बाद दिखाती हूँ। और यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है टॉप को। नेफे की सिलाई जो बीच में छोड़ी थी वो कंप्लीट करने के बाद मैंने साइड की स्टिचेस लगा ली। उसके बाद मैंने नीचे की सिलाई करने से पहले ना एक काम किया कि साइड से 1 इंच की ना स्लिट छोड़ दी पहले। फिर उसे इस तरह से फोल्ड करके जिस तरह हम ट्राउजर्स का नेफा बनाते हैं ना, वैसा ही नेफा बना लिया और उसके साथ ही ये डोरी जो लूप्स वाली बाजार से मिलती है ना, ये फिल कर दी इसके अंदर। और इसके आगे ये मैंने थोड़ा सा फैब्रिक बच गया था तो ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से टसल्स बनाकर लगा दिए। अब ये डोरी डालने से ये हुआ ना कि टॉप जो है एडजस्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा लगेगा पहना हुआ। आप इसे जितना भी फिट लूज करना चाहें कर सकते हैं और ये जीन्स के साथ, स्कर्ट्स के साथ पहना हुआ बहुत प्यारा लगेगा। नेक देखें, इस तरह से कुछ शक्ल लगती है इसकी। ज़रूर बनाइएगा आप और ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने बटरफ्लाइज बनानी सिखाई हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको टॉप का डिज़ाइन पसंद आया है और मेरे बताने का स्टाइल पसंद आया है, समझ में आया है आपको, तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से आइडिया के साथ। अपना, बच्चों का, बड़ों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। अल्लाह हाफिज।